तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो भैया ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। तो उसको जानने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वो है मार्शल हॉल। इन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये है क्या, ध्यान से सुनो। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought, and requires the involvement of a part of the central nervous system is called a reflex action। यानी क्या बोला है कि ऐसा पूरा प्रोसेस जिसमें हमारा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, स्टिमुलेट हो जाए और इनवॉलेंटरली एक्ट करे बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। फॉर एग्जाम्पल, हम सो रहे हैं और हमारे हाथ के पास कोई गर्म चीज आया और हमारा हाथ झट से आगे उससे आग से दूर चला गया, गर्म चीज से दूर चला गया। या हम बैठे हुए हैं और हमारे कान के पास कोई आकर अचानक से चीखा तो हम दूर भागे। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्या उस वक्त हम कुछ सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि अच्छा आवाज आ रहा है चलो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कॉन्शियस एफर्ट से पहले ही वो अपने आप हो जाता है वो चीजें, है ना। यानी हमारा बॉडी एक्शन ले लेता है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। गॉट इट या नहीं गॉट इट? रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस तो तुम लोग जानते ही हो, गिब्स फ्री एनर्जी से, याद है, डेल्टा जी नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस मतलब जो सर अपने आप हो जाए। पढ़े नहीं थे क्या? आज ही तो पढ़े हो। तो स्पॉन्टेनियस, है ना, आज ही तो पढ़ा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। ऑटोमेटिक, वही ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस। इनवॉलेंटरली, इनवॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर। मैकेनिकल रिस्पॉन्स का मतलब होता है या तो हमारे सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करे, कैसे? या तो गर्म करके, चोट लगा के, इंजरी करके, कुछ भी करके, अगर वो स्टिमुलेट कर देता है उस पार्ट को, तो वहां तुमको रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि मधुरिमा को बिठाकर पीटो उसको, उसके घुटने पे मारो, है ना, या थोड़ा सा पिंच उठाओ, कुछ भी करो, तो क्या होगा, उसका पाव ऑटोमेटिक आगे की तरफ आगे झटका निकलता है। लगेगा, उसको अपने आप लगेगा झटका। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैकेनिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहा है ना, विदाउट यूज ऑफ कॉन्शियस ब्रेन। यानी मधुरिमा के आंख पे पट्टी बांध के भी उसके घुटने में अगर वो पिन चुभा दोगे तो झट से उसका पाँव ऊपर की तरफ भागेगा, हाँ या ना? जाएगा हाँ ना? सर। यस। हाँ आइए, सर। रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंटरी एक्शंस हम जानते हैं, ये इनवॉलेंटरी है, बार बार वही बता रहा है ना। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शंस, दे प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एनी एडवर्स इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं हो, बल्कि कम से कम नुकसान, है ना। किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ये क्विक होता है, बहुत ही फास्ट, है ना, वेरी क्विकली होता है, बहुत ही फास्ट होता है। जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है तो उसमें हमारे ब्रेन का, अगर हम सिर्फ एनिमल्स का बात करें, तो उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह तुमको नहीं मिलेगा। किसका इन्वॉल्वमेंट मिलेगा? सुप्रीम सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड। किसका? स्पाइनल कॉर्ड। गॉट इट? अरे गॉट इट? यस। जहां भी वेरी वेरी क्विकली वाला शब्द आए तो 90% केस में क्या देखना, यही होता है। कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन बहुत ही कम, ना के बराबर। इट इज फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर इन विच स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंसरी ऑर्गन receptor result in the activity of some organ without intervention of will। अच्छा, ये बिहेवियर तुमको किस में देखने को मिलता है? सिर्फ एनिमल्स में, है ना। मछलियों के साथ करके देखना, किसी गाय भैंस के साथ करके देखना। ठीक है, वो खड़ा रहेगा और उसके पूंछ में जाके कोई चीज चुभोना, फिर क्या होता है देख लो। तुरंत, तुरंत वो एक लात चला देगा, सोचेगा भी नहीं। एक लात तब तक तुमको लग चुका रहेगा, हाँ या ना। वो देख के नहीं चलाएगा कि पीछे कहाँ है आदमी, चलो देख के मारते हैं, नहीं, वो ऐसे ही झटका मारेगा, हाँ या ना। बोलो भाई। तो ऐसा क्यों हो उनका रहा है? हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसके सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देते हैं। क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, जिसका वो बचाव करता है, बिना सोचे समझे, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ विल, बिना सोचे समझे, है ना। और इसी को तो क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं ना। हाँ।
रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? आर्क तो तुम बोलोगे सर मैथमेटिक्स वाला बात हो गया, ये आर्क है ना, ये तो वो वाली बात हो गई, मैथ्स वाली। बोलेंगे हाँ बात तो सही है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता था आर्क का, अगर ये ऐसे है तो, एंगल अगर थीटा है तो आर साइन थीटा। आर रेडियस अगर आर है तो, रेडियस अगर आर है हाँ तो क्या होता था, आर साइन थीटा, है ना। बट हम क्या पढ़ा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, तो आर्क मतलब क्या होता है, पाथ। आर्क मतलब क्या होता है दोस्त, पाथ। तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब रिफ्लेक्स का पाथ, पाथवे। तुम बोलोगे सर पाथवे तो काफी सिंपल होता है ना। पाथवे क्या होता है, काफी सिंपल होता है। आओ हम सिंपल पाथवे दिखाएं, देखना चाहते हो, देखो। यस यहाँ पे मान लो कोई एक ऑर्गन है ना, स्किन ले लेते हैं। यहाँ पे किसी तरह का मैकेनिकल स्टिमुलस आया। स्टिमुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, चेंज। ऐसा चेंज जो हमारा सेंस ऑर्गन पकड़ ले, ठीक है। उस तरह के चेंज को क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो कोई चेंज आया, उसने इस स्किन को एक्साइट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। तो जैसे ही स्टिमुलेट करेगा, तो यहां से सेंसरी नर्व क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेके आएगा। देखते जाओ देखते जाओ, ये लेके आएगा कहाँ पे, तो ये लेके आया है सीधा सीधा यहाँ पे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट पे, है ना। देखो डॉर्सल रूट पे लेके आया कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ लाया दोस्त, स्पाइनल कॉर्ड। मैं थोड़ा लाल कलम से इसको दिखाता हूँ अच्छे से। ऐसे देखो, ऐसे लेके आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर दिखा दिखा दिखा। यहाँ पे लेके आया, और यह है डॉर्सल रूट स्काई ब्लू कलर से, यह है डॉर्सल रूट, ठीक। अब ये यहाँ पे लाने के बाद देखो तो एंट्री कहाँ पे मारा है, तुम बोलोगे एंट्री कहाँ मारा है, ये वाला ब्राउन वाले पार्ट पे मार दिया एंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। क्यों योगेश दादा, इसे कहते हैं ग्रे मैटर। हाँ सर। तो ग्रे मैटर में धांसू एंट्री ले लिया, तुम बोलोगे जी बिल्कुल। अब ये धांसू एंट्री ले लिया, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना है हो जाएगा। एक मिनट, जो भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होना है हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा ऐसे, और इफेक्टर ऑर्गन के पास चला जाएगा, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए या इधर से जाए, जहां से भी जाए जाएगा, और जो भी काम करना है वो काम करेगा। बोलो कोई दिक्कत। ये पूरा पाथवे है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स पाथवे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। बोलो कोई दिक्कत, इसे कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, बताते हैं क्या। अभी ये मैंने पाथवे बताया ना, इस पाथवे को थोड़ा आओ जूम करते हैं। जो कल बताए थे वही चीज बता रहे हैं। इस पाथवे में ऐसे भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकता है, तुम बोलोगे हाँ सर, और इधर से भी आ सकता है। तो अगर इधर से आ रहा, देखो सेकंड वाला लाइन, चलो मैं दो अलग अलग कलर से लिख देता हूँ। ये रेड वाला, और ये मैं ले लेता हूँ ग्रीन वाला। ग्रीन वाला हाँ, तो क्या दोनों का पाथवे थोड़ा अलग है, हाँ अलग है। क्यों, देखो यहाँ पे है एक इंटर न्यूरॉन, दिखा योगेश, और यहाँ फिर ले जा रहा है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये इसको लेके जा रहा है। और यहाँ पे इंटर न्यूरॉन नहीं है, ये ब्लू कलर देखो डायरेक्ट यहाँ से लेके जा रहा है, डायरेक्ट लेके जा रहा है, दिखा। तुम बोलोगे हाँ दिख रहा है। यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन लाल वाले और ऑरेंज वाले के बीच में है एक इंटर न्यूरॉन, जबकि यहाँ ग्रीन आया और ब्लू लेके चला गया। कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है, कोई इंटर न्यूरॉन नहीं है। गॉट इट या नहीं गॉट इट फ्रेंड्स, गॉट इट या नहीं गॉट इट। इस तरह के गॉट इट गॉट रिफ्लेक्स को ध्यान से सुन लो। इस तरह के रिफ्लेक्स में तुम लोग मुझे बताना, क्या यहाँ पे एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, हाँ या ना। भाई दो न्यूरॉन्स के बीच में होगा ना, और तीन न्यूरॉन्स, एक ये वाला है, ध्यान से सब सुनते जाना। एक ये है इंटर न्यूरॉन, एकदम ध्यान से सुनना। एक है सेंसरी, ये वाला है सेंसरी, एस लिख देते हैं। ये है इंटर, आई, और ये है मोटर, ले जाने वाला। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक, और यहाँ दो हो गया ना, बोलो, हाँ सर बोलोगे हाँ से हो गया। और ये है मोटर, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं डाई साइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, डाई साइनेप्टिक या पॉली सिनेप्टिक। पॉली वर्ड वैसे अच्छा होता है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, पॉली सिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से। तुम बोलोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। इसमें कितना है बताओ, तो तुम ही लोग बताओ, इसमें कितना क्लेफ्ट है, तुम लोग खुद सोच के बताओ।
ग्रीन और ब्लू वाले में? एक, बस एक। एक है। बस एक ही है? क्यों योगेश, एक ही तो है। एक यहां से लाया, हाँ कौन सा सर। वाला लाया? सेंसरी। और यहाँ मोटर लेके चला गया, सिंपल। कितने हैं? मुझे तो एक दिख रहा, बस एक ये वाला। तो इसे कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, है ना, एक ही साइनेप्स है ना, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब कॉमन सेंस अगर किसी के पास है तो मुझे बताओ, तुम लोगों में से किसे लगता है कि कौन सा फास्ट होना चाहिए यहां पर? मोनोसिनेप्टिक। बिल्कुल, मोनोसिनेप्टिक फास्ट होगा। मोनोसिनेप्टिक क्या होगा? फास्ट। अभी तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ना, विच स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्स इज फास्ट, था ना? तो उसमें यही आंसर होगा, मोनोसिनेप्टिक। क्या होगा? मोनोसिनेप्टिक फास्ट होगा। भाई यहाँ पे एक बार केमिकल, फिर एक बार केमिकल, दो दो बार केमिकल आएगा ना। यहाँ तो एक बार केमिकल फिर इलेक्ट्रिक उड़ जाएगा सीधा। आया ना योगेश? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल। यहाँ इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, खत्म, चला गया। इतना चेंज वेंज का लफड़ा नहीं। तो ये समझ में आ गया, पाथवे समझ में आया? तुम बोलोगे सर पाथवे उसी दिन समझ में आ गया था। जिनको समझ में आ गया था उनके लिए तो ये टॉपिक ही नहीं कुछ बचता है। तो इससे ये समझ में आता है कि इधर से जो चीजें आ रही है वो कहां से आती है? वो आती है सेंस ऑर्गन से। कहां से आता है? सेंस ऑर्गन। और सेंसरी वाला का काम क्या होता है? सेंसरी का काम होता है लेकर आना, किसकी तरफ? CNS की तरफ लेकर आता है। और मोटर क्या करता है? लेकर जाता है दूर, है ना। यहां से किधर जाएगा? भाई यहां से किधर जाएगा? तुम बोलोगे सर यहां से तो ये चला जाएगा लेके किधर? इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। कहां लेके जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन, या इसे मोटर ऑर्गन भी कहते हैं। इफेक्टर ऑर्गन ये क्या करता है? लेके जाएगा। कौन लेके जाता है? मोटर। मोटर का काम है ब्रेन से दूर लेके जाना, लेके जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? पाथवे में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज याद रखना है कि सेंसरी ऑलवेज 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 डॉर्सल साइड में होगा। कैसा होगा? पीछे की तरफ, डॉर्सल रूट से आएगा। ठीक है, सेंसरी कैसे आएगा? डॉर्सल रूट। ठीक है। और इफेक्टर या मोटर कहां से आएगा? ऑलवेज वेंट्रल। किधर से आएगा? वेंट्रल। ये तो वही बार बार बताने वाली बात होगी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अगर तुमसे पूछ ले योगेश कि स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से में होता है, व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर, क्या जवाब दोगे? रेमेटर। वेरी गुड। क्योंकि ये देखो यहाँ पे हो रहा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान सेंसरी और मोटर के बीच में, देखो ना कहाँ हो रहा है। भाई ग्रे में हो रहा है यहाँ। ये कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर ही ना है, ग्रे में हो रहा है। याद रखना है बस, रख लोगे याद? हाँ सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो भैया आगे कहाँ है? हाँ, रिफ्लेक्स आर्क हो गया। क्या क्या है रिफ्लेक्स आर्क? पढ़ लेते हैं। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट एंड वन एफरेंट न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज। वन का मतलब क्या बोला है पता है? कम से कम एक तो रिसेप्टर हो, है ना, या एक सेंसरी न्यूरॉन हो और एक मोटर न्यूरॉन हो। कम से कम एक होना चाहिए। हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, और जनरली एक से ज्यादा ही होता है। जनरली एक से ज्यादा ही होता है। ठीक है, आगे आइए। द एफरेंट, एफरेंट मतलब आने वाला। एफरेंट ए है ना, ए एफरेंट मतलब क्या होता है? सेंसरी, सेंसरी, है ना। तो द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट। बताया है ना, डॉर्सल तरफ से आएगा, है ना, इनटू द CNS एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, ये जो रिफ्लेक्स वाला मामला होता है इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता। किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। अभी बता ही दिया, बता दिया ना कि डॉर्सल साइड से आएगा, सेंसरी लाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को दे देगा। पढ़ ही चुके हो। एफरेंट, ई मतलब एग्जिट, कौन सा? मोटर। द एफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज सिग्नल थ्रू CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन। बताया ना, इफेक्टर ऑर्गन कह दो या मोटर ऑर्गन कह दो, वहां के पास ले जाता है। द पाथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इस पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है। सेंसरी फाइबर्स कैरी सेंसरी इंपल्स इन द ग्रे मैटर। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, वो सेंसरी इंपल्स लेकर कहा जाता है? ग्रे मैटर में। दीज सेंसरी इंपल्स आर कन्वर्टेड नाउ
into the motor impulse and reach up to the muscles. These muscles show reflex action for motor impulse obtained from the motor neuron. देखो सेंसरी लेके गया ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर में वो कन्वर्ट हो जाता है मोटर इंपल्स में, और मोटर इंपल्स कहाँ चला जाता है, सीधा मोटर जाता है मोटर ऑर्गन के पास, और वो ऑर्गन फिर उस हिसाब से एक्ट करता है। बोलो कोई दिक्कत, बताइए यस, नहीं है, क्या दिक्कत है भाई, है नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन साइट, यानी जगह के आधार पे दो तरह के होते हैं, एक तो ब्रेन वाला होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड वाला होता है। क्रेनियल, ब्रेन वाले को क्या कहते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स, ये स्लो होता है। देखो दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय द ब्रेन, नो अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्शंस, ये एकदम स्लोली होता है। मान लो इसका एक एग्जांपल इवान पावलोव ने किया था, बताते हैं क्या होता है। इसको कंडीशनल रिफ्लेक्स भी कहते हैं, इस चीज को हम कंडीशनल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तुमने कभी गोलगप्पे खाए हैं क्या? हाँ अरे सर। गोलगप्पा खाए हो भाई? यस सर। गोलगप्पा काफी टेस्टी होता है ना, उसको देख के मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है, बोलो सच बताना। जंक फूड नहीं खाते हैं ना सर ज्यादा। अरे मूर्ख बालिका, पहले बताओ तो, मैं रिफ्लेक्स का बात कर रहा हूँ, तुम ज्ञान की बातें कर रही हो। मुझे पहले बताओ नहीं, पानी आता है या नहीं मुंह में, वाटरी माउथ नहीं होता है कि नहीं? नहीं आता है। छोड़ो, हम इंसानों से बात कर रहे हैं भाई। इंसान कौन है यहाँ पे गोलगप्पा खाने वाला मेरे अलावा, हम और है कौन है? सर, हम नहीं है, तुम नहीं हो। गोलगप्पा को देख के किस किस के हम मुंह है। में पानी आता है, मधुरिमा आता है क्या मुंह में पानी, किस किस के मुंह में पानी आता है? मेरे साथ है। आता है मुंह में पानी, क्यों भाई? सर ये कोई अलग ही हाँ आता है। प्राणी है, फिर बहुत आता है इसके मुंह में पानी। ओके ओके, तो सुनो, जिनके मुंह में पानी आता है वो क्यों आता है, ध्यान से सुनो। अब मान लो ये गोलगप्पा है, यहाँ पे इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, और किसी अफ्रीकन को लाके हम यहाँ पे रख दिए, है ना, किसी अफ्रीकन को लाके रख दिए, क्या उसके मुंह में पानी आएगा? नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि क्यों नहीं उसको नहीं आएगा? पता। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई मामला क्या चल रहा है इधर। वो एक दो हाँ, दिन खाएगा तब पता चलेगा, ओ हो ये तो काफी टेस्टी है। तो ये रिफ्लेक्स उसके ब्रेन ने सीखा है, इसे इसीलिए क्या कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स। वो सीखता है टाइम के साथ, और तब पता चलता है, ओ यार गोलगप्पे, आहा हा, मुंह में पानी आ गया यार, मजा आ गया, है ना। तो ये है हाँ कंडीशन सर। रिफ्लेक्स, है ना, स्लो एक्शन होता है और कोई इसमें अर्जेंसी नहीं होता, जबकि स्पाइनल बहुत ही क्विक होता है, अर्जेंसी इसमें रिक्वायर्ड होता है, और ये बहुत ही फास्ट होता है, वेरी फास्ट। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेग एट द टाइम ऑफ पिंचिंग बाई एनी निडल, है ना, पाँव में पिंच चुभाओ, है ना, चुपके से आके किसी कान में, किसी के कान में चिल्लाओ, किसी को मारो पीटो, ये सब में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ठीक, आइए अब प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, ए यानी कंडीशन रिफ्लेक्स, बी यानी अनकंडीशन रिफ्लेक्स। ध्यान से सुनो, कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में ध्यान से सुनिए। एक एक्सपेरिमेंट इवान पावलोव ने किया था अपने कुत्ते के साथ। वो खाना खिलाने के लिए कुत्ते को क्या करता था, घंटी बजा देता था, तो घंटी बजाता था तो कुत्ता आने लगता था, आया अपना खा के चला गया। फिर उसने देखा कि जब भी वो घंटी बजाता था, खाना लेके नहीं गया, ना ना खाना नहीं लेके जाता था, बस घंटी बजाया और कुत्ते के मुंह से पानी आना स्टार्ट हो गया। ये क्यों था? ये था कंडीशन रिफ्लेक्स, क्योंकि कुत्ता घंटी की आवाज से उसके ब्रेन में, वो ब्रेन से मतलब उसका ब्रेन जान चुका था, अडेप्ट कर चुका था कि घंटी बजना यानी फूड, घंटी बजना यानी फूड। तो जैसे इवान सर पावलोव घंटी बजाता था, उसके मुंह में पानी आता था। बोलो। वो जो कुरकुरे रहते हैं ना, उसका पैकेट खोलने के बाद जो ममता आती है ना, वैसा हो हाँ गया वो। हाँ, वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इवान पावलोव घंटी बजाता था और मुंह में पानी आता था। या इसका एक और अच्छा उदाहरण है, कभी कभी कोई चीज हम लोग सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? ये क्यों होता है? कंडीशन रिफ्लेक्स। हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे वो रिफ्लेक्स शो करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे हमने गोलगप्पा देखा, कहीं खाया था, अब मन में याद आ गया, है ना, सोते सोते बैठते बैठते, तो अब मुंह में पानी आना। कोई जो स्विम करता है वो रिफ्लेक्स है, तुमको पता है, वो सोच। एक बात बताओ, तुम साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल चलाते वक्त में क्या तुम ध्यान देते हो कि तुम्हारा पाँव किधर चल रहा है, हैंडल किधर? हाँ ध्यान देते हो, कब? फर्स्ट हाँ, टाइम। सब ध्यान देखता हूँ। कब फर्स्ट टाइम देते हो, उसके बाद नहीं देते हो, फर्स्ट छोटू टाइम। झूठ मत बोलो। हाँ, सिर्फ हम्म। पहले वही। टाइम। जब सीख जाते हो तो पता भी नहीं चलता, और फोन पे बात करते करते आराम से पहुंच जाते हो, पाँव का अपने आप चल रहा है, हैंडल अपने आप दाएं बाएं हो रहा है, घर का रास्ता अपने आप पहुंच जाते हो, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, हम्म। ब्रेन काम ही नहीं करता उसमें। तो ये सब क्या है, सीखा हुआ रिफ्लेक्स है। इस
भाई कोई साइकिल अगर चला रहा है नया नया, तो पहले हैंडल देखेगा, फिर पाँव देखेगा पैडल चल रहा है कि नहीं, फिर सामने देखेगा भाई आदमी आ रहा है, फिर सोचेगा अरे अपना रास्ता तो उधर था ना, वो सब टायर सोचेगा। टायर घूम रहा है क्या नहीं सर? टायर घूम रहा है कि नहीं, वो सब देखना पड़ जाएगा उसको, है ना। घंटी बज रहा है कि नहीं हाँ। बज रहा, ठीक है। ऐनक में देखेगा पीछे से कौन हॉर्न बजाते हुए जा रहा है, सब मामला मेजर करके चलना चलना पड़ता है। लेकिन 10 दिन 20 दिन चलाने के बाद अपने आप हो गया अडेप्ट हो चुका है वो, उसका रिफ्लेक्स अब ऑटोमेटिक, उसका कॉन्सियस ब्रेन अब काम ही नहीं करेगा, अनकॉन्सियस ब्रेन उसको अपने आप पहुंचा देगा। समझे। डांस में भी यही होता है। लोग सोचते हैं कि डांस के इतने सारे स्टेप्स लोगों को याद कैसे होता है। 10 दिन नाचो, अपने आप स्टेप याद हो जाएगा। फिर गाना बजता जाएगा, तुम कुछ सोचो ना सोचो, हाथ पांव वैसे ही भागने लगेगा। क्यों माधुरिमा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम भी ऐसे ही चूहे की तरह डांस करती होगी, है ना। उसे क्या कहते हैं? कंडीशनल रिफ्लेक्स। वो कैसा होता है? कंडीशन रिफ्लेक्स। हमारा उस वक्त ब्रेन नहीं काम करता, ब्रेन अपने आप चलता रहता है जो सीखा हुआ होता है। सिंगिंग में भी यही होता है। गॉट इट। तो इसको सबसे पहले इवान पावलोव ने कुत्ते के ऊपर स्टडी किया था। इसमें क्या होता है, इनिशियली दीज एक्शंस आर वॉलंटरी, है ना। जैसे साइकिल चलाना पहले हम लोग सीखते रहते हैं, उसके बाद आफ्टर परफेक्शन ये इनवॉलंटरी हो जाता है, अपने आप होता है, अपने आप। गॉट इट। बताइए। ये भी रिफ्लेक्स ही है, साइकिल भी चलाना रिफ्लेक्स है। अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स यानी ऐसा रिफ्लेक्स होता है जिसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे पास कुछ नहीं है, तो भी एक्सपीरियंस आता है। ठीक है। जैसे अभी वान्या को देखो, वो स्नीजिंग करती रहती है ना, छींकती विकती रहती है। क्यों? वो उसने सीखा है क्या स्नीजिंग? नहीं, अपने आप होता है। कौन करवा रहा है? ब्रेन। कौन करवाता है? ब्रेन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कफिंग, खांसी करने का, अपने आप होता है। नींद के लिए जब हम उबासी लेते हैं ना, यॉर्निंग करते हैं, अपने आप आता है। सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिट सेक्स पार्टनर। किसी मतलब सामने वाले को, अपोजिट सेक्स को देख के सेक्सुअल थॉट्स आना, ये ऑटोमेटिक है ना, अपने आप होता है। माइग्रेशन इन बर्ड्स। भाई पक्षी तुम जानते हो, जैसे साइबेरियन क्रेन का अगर मैं बात करूं, तो वो साइबेरिया से राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क आ जाता है अपने आप। ठंडा का मौसम आते ही वो उछल कूद करके आ जाता है, सोचता नहीं है, अपने आप आता है। ये क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स। उसका बच्चा जो मार्केट में अभी नया नया आया है ना, वो भी सोचेगा नहीं, बस चल देगा, झोला उठाएगा मोदी जी की तरह और चल देगा। समझ में आया? अरे हम बोलो तो भाई। फकीर आदमी है बोलेगा और वो। क्या, झोला उठाता है वो भी और चल देता है अपने माता पिता के साथ कि देखते हैं क्या सीन है। समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है। तो ये यस। सब है हाँ। रिफ्लेक्स। ये सब रिफ्लेक्स ही तो है। और साइनाप्स के बेसिस पे दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। देखो यहाँ पे एक साइनाप्स है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो, पॉलीसाइनाप्स, है ना। तो पहला है मोनोसिनेप्टिक। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देयर इज डायरेक्ट साइनाप्स रिलेशन फाउंड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। मैंने अभी अभी बताया ना, ये सेंसरी और ये मोटर। ठीक है, एक एक है बस। नर्व इम्पल्स ट्रैवल थ्रू ओनली वन साइनाप्स। एग्जाम्पल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, है ना। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब हमारे पाँव पे चोट लगता है, देखो हथौड़ी यहाँ पे रखा है ना, ये हथौड़ी, इस हथौड़ी से जब घुटने पे मारा जाता है, तो हमारा पाँव जो आगे की तरफ झटका खाता है ना, वो कैसा होता है? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। कैसा होता है दोस्त? मोनोसाइनेप्टिक। इसका अर्थ ये हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन आया पीछे से, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दिया और चला गया। कितने साइनाप्स थे? बस एक। बस कितने थे? एक। एक थे। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे जी। हाँ सर। और ये आया कहाँ से? ये आया है स्किन के पास से, सेंस करके आया। ठीक है। यहाँ से मोटर न्यूरॉन कहाँ पे लेके चला गया? मसल्स के पास। ठीक है, कहाँ पे लेके गया? मसल्स। बोलेगा चल भाई पीछे कर ले उसको। तो देखो नी जर्क रिफ्लेक्स किसका एग्जांपल है? मोनोसाइनेप्टिक क्लिप, सॉरी मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। ठीक है। हाँ इसी सर। का दूसरा नाम होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जैसे इस पे स्टिमुलस दोगे, ये पाँव सीधा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। आगे आगे आओ। पॉलीसिनेप्टिक। पॉलीसिनेप्टिक में हाथ में देखो, हाथ में मारते हैं, देखो बाइसेप्स टेंडन, नी जर्क, ट्राइसेप्स। ये तो मोनोसाइनेप्टिक है। आगे आओ। In this type of reflex arc, there are one or more small neurons found in between the sensory motor neuron. These small neurons are called connector neuron और interneuron. अभी मैंने बताया ना इंटरन्यूरॉन्स के बारे में, उनका दूसरा नाम कनेक्टर न्यूरॉन है या इंटरनंशियल न्यूरॉन्स है। इनका काम होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स, है ना। क्या होता है? विड्रॉल रिफ्लेक्स, है ना। कोई भी चीज को, हाथ वाथ को पीछे खींचना, जनरली हैंड में होता है। जनरली किस में होता है दोस्त? हैंड में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास जो जाता है वो इंटरन्यूरॉन से कनेक्ट होकर आता है। In such synapse, nerve impulse will have to travel through more than one synapse. एक synapse से ज्यादा में ट्रैवल करना होता है।
मुझे लगता है साइनाप्स के बारे में समझ में आया है दोस्तों। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो, समझ आया ना? बोलते बोलते थक जाते हैं लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। हाँ इतने सर। ढीठ बच्चे। आया हाँ समझ? सर। तो चलो पहले क्वेश्चन का जवाब दो। चलो, पहला क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर इन विच स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन रिजल्ट इन द एक्टिविटी ऑफ सम ऑर्गन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ विल। विदाउट रिफ्लेक्स द एक्शन। इंटरवेंशन ऑफ Reflex. विल इज नोन एज, बताइए क्या होगा? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। डैश, द डैश न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी या एफरेंट आने वाला होता है एफरेंट। एफरेंट। ठीक है, एक ही जगह कर दो एफरेंट, एक ही जगह कर दो एफरेंट। ठीक है, ट्रांसमिट बी फ्रॉम डॉर्सल, नहीं वेंट्रल, सॉरी वेंट्रल से जाता है। मोटर कहाँ होता है? वेंट्रल साइड। सही। ये होगा वेंट्रल साइड होता है ना योगेश दादा? क्या बोला है? सेंसरी एंड ट्रांसमिट द इंपल्स वाया नर्व रूट इनटू द सीएनएस। ओ इनटू द सीएनएस, सॉरी सॉरी सॉरी, इनटू द सीएनएस। यानी सीएनएस में आता कहाँ पे है? डॉर्सल साइड से, सॉरी है ना? ओके। सीएनएस से बाहर जाता है वेंट्रल साइड से, है ना? सीएनएस में आता इनटू द सीएनएस, देखो ना डॉर्सल साइड से ही तो आता है इनटू सीएनएस। डॉर्सल साइड ए होगा। पहला पहला पहला, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। आगे आओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स एक्सेप्ट क्या? कंडीशन स्नीजिंग। वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, आज तुम बोल पा रही हो। लगता है तुम्हारे मुंह से सीमेंट निकल गया है अब, है? क्वेश्चन 4। कोई नहीं, यूट्यूब पे तुम अपना आवाज सुन लेना स्नीजिंग का। द डैश न्यूरॉन कैरीज सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, यानी सीएनएस से दूर कौन लेके जाता है? इफरेंट, इफरेंट सही है। द इफेक्टर वाया, वाया वेंट्रल, वेंट्रल वेंट्रल, बाहर ले जाता है वेंट्रल साइड से, अंदर आता है डॉर्सल साइड से। अंदर आता है पीछे की तरफ से, डॉर्सल साइड, याद है? बाहर जाता है हाँ वेंट्रल सर। साइड से, सामने की तरफ से। ठीक है, ये होगा। क्यों योगेश दादा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बताओ। नहीं सर। सही है ना फिर तो? आओ, क्या बोल रहा? द डायरेक्शन ऑफ अगेंस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज अपोजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स कैन। द डायरेक्शन ऑफ अगेंस्ट, the direction of against stimulus response in opposite in which the following? Four. 4 नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा। The direction against stimulus response is opposite in which of the following reflex? knee jerk इधर मारेगा। अच्छा ठीक है, स्टिमुलस से दूर करना है ना रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से दूर, स्टिमुलस से दूर यानी विड्रॉल रिफ्लेक्स, उससे दूर भागेगा, है ना? विड्रॉल रिफ्लेक्स। देखो इसमें स्टिमुलस दोगे ना तुम, उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो उससे दूर भागेगा, अपोजिट जाएगा। अपोजिट, अपोजिट तो विड्रॉल ही होगा। जबकि घुटने पे मारोगे इधर से तो पाँव भी इधर ही आता है, पता है कि नहीं पता है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। सही बोल गई तुम, विड्रॉल, विड्रॉल रिफ्लेक्स। ये तुमने पढ़ाई नहीं है, ये तुमने पढ़ाई नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये सामने ही जाता है। जिस डायरेक्शन से उसको ठोकोगे हथौड़ी से, उसी डायरेक्शन में आएगा। एटलीस्ट हाउ मेनी एफरेंट? वन एफरेंट, वन एफरेंट, खत्म। चलो आगे। डिसऑर्डर, पार्किंसंस डिजीज। मृणाली, पार्किंसन डिजीज चाहिए ना? तो पार्किंसंस डिजीज होता है, मतलब हाँ पढ़ना है। हाँ पहले वही ना, डिसीज पढ़। हाँ तो ये डोपामाइन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है, यानी डोपामाइन के कमी की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और वो आदमी क्या होता है? बुजुर्ग भी दिखने लगता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बताइए। उसके बाद तुम्हारे सामने है हंटिंगटन स्कोरिया। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल ऐसा बीमारी होता है जिसमें हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारा खुद का WBC। इसे कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? गाबा के डेफिशिएंसी की वजह से, है ना? गाबा क्या है? न्यूरो इनहिबिटरी। ठीक है, जिसकी वजह से रैपिड इनवॉलेंट्री प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होने लगता है। डिमेंशिया यानी भूलना, भूलना, है ना? हमारे इनवॉलेंट्री काम भी नहीं होने लगते हैं, ठीक से नहीं होते, यानी ब्रेन भी भूल जाता है कि सांस लेना है या उसको रेगुलेट करना है, ये सब। इसमें डेथ हो जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें सेरेबेलम भी ठीक से काम नहीं करता। बस इतना समझ जाओ। याद तुमको क्या क्या रखना है मैं बता दूं। पार्किंसन में याद रखना है कि यह हाइपोसिक्रीशन ऑफ डोपामाइन से होता है। हंटिंगटन में याद रखना है ऑटोसोमल डोमिनेंट है और गाबा के डेफिशिएंसी से होता है। दैट्स इट।
अल्जाइमर डिजीज सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एट्रोफी की वजह से हो जाता है ना। उसमें क्या फिर होने से लगते हैं, क्या उसमें क्या हो उसमें क्या होने लगता है अल्जाइमर में, जैसे कि बुजुर्ग लोगों में तुम देखते हो कि यादाश्त वो लोग भूलते हैं, है ना। वो क्या होने लगता है, यादाश्त भूलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेरेब्रल, तुमको पता है सेरेब्रम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है भाई। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, और सेरेब्रम में भी हाँ कॉर्टेक्स, याद आ रहा है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया था, है ना। इंटर एसोसिएशन एरिया था, मोटर एरिया था, याद आ रहा है, बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही एट्रोफाइड हो जाएगा, मतलब कमजोर होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। इसके अलावा वेंट्रिकल कितने होते थे, 4 वेंट्रिकल, ये चारों वेंट्रिकल लार्ज होने लगते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया यानी यादाश्त कमजोर हो जाना, भूलना, ओल्ड एज के पीपल में होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बीमारी होता है, इस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर। एज डिजीज है, ये उम्र की वजह से होता है। ये जो एट्रोफाइड सेरेब्रल कॉर्टेक्स हुआ है ना, एज की वजह से हुआ है। वेंट्रिकल एनलार्ज हो गया है एज की वजह से, गॉट इट। ये डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम तुम पढ़ोगी, किस में पढ़ोगी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। उसमें 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी हो जाता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। हाँ और क्या सर। पढ़ना है? और तो कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, एक और चीज बताए थे कल कि नॉर एड्रीनलिन्स, है ना, अगर किसी के बॉडी में कम हो जाता है तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। सही बात है कि नहीं है योगेश? बताए थे। हाँ इसीलिए हमेशा अपने बॉडी में नॉर एड्रीनलिन, है ना, इसके अलावा डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब रखा करो भाई, ऑक्सीटोसिन, ये सब रखा करो, अच्छा अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। और नहीं आ रहा है ऐसा कुछ तो किसी अच्छे आदमी का शकल देख लो, मेरा देख लो ना शकल, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? आईना नहीं देख सकते सर? आईना नहीं आईना देख देख सकते ना, सकते तब डर जाओगे योगेश, तब डर के कहीं दूर भागोगे जंगल की तरफ कि ये कौन सा हैं। जानवर देख लिया, मेरा नहीं होता ऐसा कुछ। वैसे। ओहो, फिर तुम हमारा भी डिमेंशिया में चल रहे हो, तब तुम लोग सिर्फ डिमेंशिया में आपको हो भाई, डिमेंशिया भूल जाते होगे, देखते ही भूल जाते होगे। नहीं। ये कौन ये है? चैप्टर अकॉर्डिंग टू एलन यहीं पे समाप्त होता है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ठीक है। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स वाला बचा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।